बंगाल में बवाल, दिल्ली तक उबाल। संदेश खाली की चिंगारी बंगाल पर भारी। मासूमों पर अत्याचार, कौन जिम्मेदार? हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है, धधक रहा है। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई तो कहीं भीषण आगजनी देखी गई। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संदेश खाली कांड के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी अड़ी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ममता सरकार पर संदेश खाली कांड के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे जाने से मना कर दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गई। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेश खाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है। 10 दिन से बंगाल के संदेश खाली में विरोध और बवाल हो रहा है। हजारों महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी नेता शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के साथ जमीन कब्जाने के भी आरोप है। इसी वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज हो गया है। उधर एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। संदेश खाली केस में एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। एनसीएससी के प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की। जांच के बाद एनसीएससी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सब कहानी उनको बता दिया है, मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाकर देखा है, सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन की तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। एक तरफ बीजेपी समेत कई पार्टियां ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं ममता इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दे रही हैं। बीजेपी का सवाल है कि जब राज्य की मुखिया खुद एक महिला है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों शेख शाहजहां को संरक्षण दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, खासतौर पर बीजेपी। और जब मौके पर जाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, तो उन्हें संदेश खाली से पहले रामपुर में ही रोक दिया गया है। हमारी सहयोगी श्वेता ग्राउंड पर पहुंची है, उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। तो संदेश खाली जो
कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर है। इस वक्त मैं यहाँ जहाँ पे खड़े हूँ, यहाँ से भी संदेश खाली की जो दूरी है वो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर बताई जाती है। ये जो जगह इस वक्त है ये रामपुर देख रहे हैं आप, जो संदेश खाली में ही आता है। और ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर बांस की ये बल्लियाँ यहाँ पर लगाई गई थी, और ये जो कोशिशें थी ये थी बीजेपी के उस डेलीगेशन को रोकने की जो कल यहाँ पर पहुंचा। कल 6 सदस्यीय बीजेपी डेलीगेशन यहाँ पर आया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ से आगे का जो रास्ता है उसको तय कर लिया जाए, लेकिन आगे का रास्ता तय नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए जो बंगाल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। जो यहाँ पर एक तरह से रोकने की कोशिश हुई थी वो यहीं से हुई थी। ये आप देख रहे हैं इसी तरीके की यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स की गई हैं, ये बांस बल्लियों की बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि कोई भी संदेश खाली नहीं जा सकता है, अगर आपको आना है तो यहीं पर फिर रोक दिया जाएगा। कोशिश ये थी बीजेपी की उस डेलीगेशन की ओर से कि जाकर के पीड़ित महिलाओं से वो बातचीत करें, उनकी आप बीती वो सुने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले रोका गया था, यही वो जगह है जहां से संदेश खाली का रास्ता तय होता है, आगे का रास्ता तय होता है। रिपब्लिक भारत की टीम एक एक तस्वीर आज आपको दिखाएगी संदेश खाली से। हमने कोलकाता से सफर शुरू किया और संदेश खाली के रास्ते में इस वक्त है, लेकिन संदेश खाली के रास्ते में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से रोका जा रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, जब आप संदेश खाली में एंटर करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसी तरीके की जो बैरिकेड्स हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। जब कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर आता है और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है। ये देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है बंगाल पुलिस की वो तैनात है। कल यहीं पर रोका गया था जो बीजेपी का डेलीगेशन आया। अच्छा, आप लोगों की ड्यूटी कब से है यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से। तो आज ये जो बैरिकेटिंग है इसको थोड़ा पीछे कर रखा है आप लोगों ने? हाँ। कल इस बैरिकेटिंग को पूरा आगे तक लगा के रखा गया था। हाँ, बैरिकेड तो लगाना पड़ेगा। कोई इस बैरिकेटिंग से आगे नहीं जा सकता? हाँ, सांबादिक जाता है, गाड़ी को छोड़ना है। कौन सी गाड़ी को छोड़ना है? सब गाड़ी छोड़ना है। अच्छा, तो अगर आज कोई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो वो जा पाएंगे आगे? वो जा पाएंगे आगे? वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये देखिए इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तैनाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से आम आदमी को तो निकलने दिया जा रहा है, लेकिन वो राजनीतिक दल जो यहाँ पर आकर के एक तरह से उस गांव में जाने की कोशिश करेंगे उनको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। और इसीलिए ये आप देख रहे हैं जो पुलिस है उसकी यहाँ पर तैनाती की गई है। यही वो जगह है। इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम संदेश खाली के एक तरीके से कहें हम कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो पहला पड़ाव जहाँ पर रोका जा रहा है उस वहाँ से मैं इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। और आज संदेश खाली की वो हकीकत आपके सामने हम लेकर के आएंगे। रिपब्लिक के कैमरे में क्या हुआ था, हर एक तस्वीर आज रिपब्लिक भारत के इसी कैमरे में कैद होगी। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार राज्य सरकार और प्रशासन वहां लोगों को, नेताओं को जाने से क्यों रोक रहा है, जो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि संदेश खाली जो इलाका है उसको कनेक्टिविटी से भी दूर रखा गया है, यानी विकास से भी दूर रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हमारी सहयोगी श्वेता ने वहां पर जाकर जो जायजा लिया है वो चौंकाने वाला है, जरा देखिए। तो इस वक्त हम संदेश खाली के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो नदी के रास्ते जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीधे अभी कोई सड़क का मार्ग नहीं है। अगर सीधे जाने की बात करें तो सीधे जाने की जो रास्ते वो नहीं है। सोचिए आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कनेक्टिविटी कितनी दूर है अभी भी संदेश खाली से। लेकिन संदेश खाली में जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो भारत मंडपम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का यह अधिवेशन है बीजेपी कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद का, और इस बीच ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया। देश भर से 11,500 के करीब कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 का लक्ष्य क्या मंत्र हो उसके बारे में चर्चा होगी। वो मंत्र अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। ये आप देख रहे हैं जेपी नड्डा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इस वक्त पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम में ही ये 2 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को बताएंगे जीत का मंत्र। लक्ष्य रखा गया है 370+, 370 का लक्ष्य बीजेपी का और एनडीए 400 पार का, और उसी को संभव करने के लिए लगातार रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो जेपी नड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम जहां पर ये अधिवेशन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं और आज कई कार्यक्रम है, मीटिंग होगी। 2024
लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसका आयोजन इस बार भारत मंडपम में। तकरीबन 11,500 जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो भारत मंडपम में आज बीजेपी की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जिसमें शामिल होंगे, इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जो भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहां पर, पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और जीत का आखिर मंत्र क्या हो, आखिर कैसे जनता तक पहुंचा जाए, उन तमाम विकास की योजनाओं को कैसे